जय श्री राधे कृष्ण। दोस्तों, आपने अक्सर देखा होगा कि जो भी इंसान दिल का बहुत साफ होता है, जिसने कभी बुरे कर्म नहीं किए, उसके साथ हमेशा बुरा होता है। मगर ऐसा क्यों होता है? अच्छे इंसान को ही क्यों बुरा वक्त झेलना पड़ सकता है? अधिकतर लोगों को इसके पीछे का रहस्य नहीं पता। इसलिए आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि ऐसा क्यों होता है। इसका वर्णन भगवत गीता में भगवान कृष्ण ने किया है। भगवत गीता का एक ऐसा ग्रंथ है कि उसमें इंसान के मन में उठने वाले हर सवाल का जवाब मिल जाता है। गीता में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि किसी भी काम को शुरू करने के लिए कभी कोई सही समय नहीं होता। ऐसा नहीं होता कि जब भी कोई व्यक्ति कुछ शुरू करता है तो उसके लिए कोई सही समय होता है। जो व्यक्ति सही समय का इंतजार करता रहता है, उसके लिए कभी भी सही समय नहीं आता और वह कभी भी अपना काम शुरू नहीं कर पाता। ऐसा व्यक्ति जीवन भर सही समय का इंतजार करता रहता है। हम इंतजार करते रहते हैं और कभी सफलता हासिल नहीं कर पाते। इसलिए यही समय का इंतजार करने की बजाय इंसान को अभी से काम शुरू कर देना चाहिए। कल और आने वाले कल की चिंता करना बेकार है, क्योंकि बीता हुआ कल बदला नहीं जा सकता, भविष्य को जाना नहीं जा सकता और भविष्य को देखा नहीं जा सकता। मनुष्य को वर्तमान का आनंद लेना चाहिए। अतीत की घटनाओं के बारे में अतीत में सोचकर और भविष्य की चिंता करके मनुष्य वर्तमान के सभी क्षणों को व्यर्थ में बर्बाद कर देता है। जो हो गया वह हो गया, चिंता किस बात की? जो होगा उसे टाला नहीं जा सकता। इस सत्य को अपनाकर मनुष्य को वर्तमान के प्रत्येक क्षण का आनंद लेना चाहिए। जैसा उसका दृष्टिकोण है, दुनिया वैसी ही। दुनिया को बदलने से पहले इसे स्वयं करें। अपना नजरिया बदलना जरूरी है। जिस दिन आपका नजरिया अच्छा हो जाएगा, आपको ये दुनिया भी अच्छी लगने लगेगी। नकारात्मक दृष्टिकोण रखने से व्यक्ति केवल निराश और दुखी होता है, लेकिन सकारात्मक दृष्टिकोण रखने से व्यक्ति को जीवन बहुत सरल और आसान लगने लगता है। क्रोध मनुष्य के विनाश का कारण है, क्योंकि क्रोध भ्रम पैदा करता है और भ्रम मनुष्य के मन को विचलित कर देता है। गुस्से में इंसान कभी भी सही फैसले नहीं ले पाता और गुस्से में लिए गए फैसले सही नहीं होते। ये हमेशा दर्दनाक होता है। गुस्से में इंसान की आंखें बंद हो जाती हैं और मुंह खुल जाता है। वह समझ नहीं पाता कि क्या सही है और क्या गलत। गुस्सा उसे गलत रास्ते पर ले जाता है। इसलिए व्यक्ति को अपने गुस्से पर काबू रखना चाहिए और मन को शांत रखना चाहिए। श्री कृष्ण कहते हैं कि कर्म करो और फल की इच्छा मत करो, क्योंकि कर्म करना तो मनुष्य के वश में है, लेकिन फल पाना मनुष्य के वश में नहीं है। यदि मनुष्य सच्चे मन से कर्म को धर्म मानकर कर्म कर रहा है, तो एक दिन उसे कर्म का फल जरूर मिलता है। जो व्यक्ति फल की इच्छा से कर्म करता है, वह सुख और दुख के जाल में फंस जाता है, क्योंकि जब मनुष्य को अपने कर्म का फल नहीं मिल पाता है, तो दुख उसे घेर लेता है। सबसे पहले परिणाम की चिंता करके इंसान अपना काम करना बंद कर देता है। सही ढंग से वह कार्य करने में सक्षम नहीं होता। लेकिन जो व्यक्ति परिणाम की चिंता किए बिना कार्य करता है, उसे फल अवश्य मिलता है और वही व्यक्ति बुद्धिमान होता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि मन वह है जिसके बारे में हम सुनते हैं लेकिन कभी देख नहीं सकते। लेकिन मन हमारे शरीर का एक शक्तिशाली अदृश्य हिस्सा है। मन ही मनुष्य में विभिन्न प्रकार की भावनाएं उत्पन्न करता है और मनुष्य उसी के अनुसार व्यवहार करता है। दिमाग इंसान को अपने जाल में इस कदर फंसा कर रखता है कि इंसान कितनी भी कोशिश कर ले, अपने दिमाग पर काबू नहीं कर पाता। मन बहुत शक्तिशाली है। यदि व्यक्ति को अपने वश में रखता है और उसकी इच्छाओं को हमारे मन में दबा कर रखता है, मन व्यक्ति को जीवन के अंत तक अपने जाल से बाहर नहीं निकलने देता। इसका कारण यह है कि मनुष्य सदैव जीवन की माया में व्यस्त रहता है।
प्रत्येक मनुष्य की आत्मा में ईश्वर का प्रकाश है और उस ईश्वर का साक्षात्कार करने के लिए मनुष्य को अपने मन पर नियंत्रण करना चाहिए। एक बार जब मनुष्य मन पर नियंत्रण करने में सफल हो जाता है तो वह आसानी से जीवन के भ्रम से दूर हो जाता है। मनुष्य का शरीर नाशवान है, उसका कोई अस्तित्व नहीं है, परंतु मनुष्य की आत्मा अविनाशी है। आत्मा कभी नहीं मरती, वह सदैव अमर रहती है। ना तो कोई हथियार आत्मा को मार सकता है और ना ही कोई हथियार इंसान को मार सकता है। मृत्यु के बाद शरीर 5 तत्वों में विलीन हो जाता है, लेकिन आत्मा फिर से नए शरीर में जन्म लेती है। इस प्रकार जिस व्यक्ति के जीवन के सत्य को समझ लिया है कि आत्मा कभी नहीं मरती, वह व्यक्ति कभी भी किसी की मृत्यु का आनंद नहीं लेता है, क्योंकि वह जानता है कि केवल शरीर मरा है, आत्मा जीवित है। शरीर के नष्ट होने के बाद आत्मा फिर से जीवित हो जाएगी। दूसरे शरीर का रूप कोई व्यक्ति जो कार्य कर रहा है वह पाप है या पुण्य, यह उसके कार्य को देखकर नहीं कहा जा सकता कि कोई व्यक्ति कौन सा कार्य कर रहा है। जिस भावना से कोई व्यक्ति कुछ करता है वह उस व्यक्ति के कार्य को पाप या पुण्य के रूप में परिभाषित करती है। उदाहरण के लिए एक व्यक्ति पैसे के लालच में किसी को मार डालता है, जबकि दूसरा व्यक्ति किसी की जान बचाने के लिए किसी दुष्ट व्यक्ति को मार देता है। यहाँ दोनों व्यक्तियों द्वारा किसी की हत्या कर दी गई। दोनों के कर्म बराबर हैं, लेकिन दोनों का कर्म पाप में भाग लेना नहीं है। जो व्यक्ति डकैती के उद्देश्य से हत्या करेगा उसका कर्म पाप में भाग लेगा हो, लेकिन किसी की जान बचाने के उद्देश्य से किसी दुष्ट व्यक्ति द्वारा की गई हत्या पाप की श्रेणी में नहीं आएगी। जिन चीजों के लिए व्यक्ति जीवन भर संघर्ष करता है, जिनके लिए वे अपने ही लोगों से विद्रोह करता रहता है, जिन्हें पाने के लिए वह सब कुछ करता है, उनमें से कोई भी चीज मौत का कारण बन सकती है। इसलिए प्रत्येक व्यक्ति को जीवन के इस सत्य को अपनाकर संतुष्ट रहना चाहिए। स्वयं पर विश्वास व्यक्ति को शक्तिशाली बनाता है। आपकी सफलता आपके अपने विश्वास पर निर्भर करती है। अगर इंसान को खुद पर भरोसा है तो वह हर मुश्किल काम कर सकता है। स्वयं पर विश्वास से मनोबल बढ़ता है और व्यक्ति अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए दृढ़ संकल्पित हो जाता है। खुद पर विश्वास रखकर अगर व्यक्ति किसी काम में लग जाए तो उसे उस काम को करने में आनंद भी आता है और सफलता भी जरूर मिलती है। आज दुनिया के इंसान अलग अलग धर्मों में बटे हुए हैं और धर्म और संप्रदाय के नाम पर एक दूसरे के विरोधी हैं, लेकिन उन्हें यह नहीं पता कि दुनिया में भगवान के कई रूप हैं और उनमें कोई छोटा नहीं है। भगवान का हर रूप एक समान है। जिस प्रकार हर नदी अंत में सागर में मिलती है, उसी प्रकार हर धर्म की धाराएं ईश्वर के सागर में एकत्रित होती हैं। इस संसार का रचयिता एक ही परमात्मा है। इसलिए प्रत्येक मनुष्य को, चाहे वह किसी भी धर्म या जाति का हो, एकजुट होकर ईश्वर की आराधना करनी चाहिए। जो व्यक्ति कर्म और ज्ञान को अलग अलग समझता है वह अज्ञानी है। एक ज्ञानी व्यक्ति के लिए कर्म और ज्ञान दोनों एक समान है, क्योंकि कर्म के बिना ज्ञान का कोई अर्थ नहीं है। गीता कहती है कि पढ़ने से जन ज्ञान प्राप्त नहीं होता, मनुष्य को अनुभव करना पड़ता है और अनुभव करने के लिए कर्म करना आवश्यक है। इस प्रकार कर्म करने से ज्ञान का अनुभव होता है। संसार में सबसे बड़ा धर्म अपना कर्तव्य निभाना है। जो व्यक्ति अपने कर्तव्य को अच्छी तरह से निभाता है उसे सुख और मानसिक शांति मिलती है। व्यक्ति को शांति का अनुभव होता है, भले ही उसका काम कितना भी कष्टकारी क्यों ना हो। लेकिन दूसरों की नकल करने से बेहतर है कि वे अपना काम कर्तव्य समझकर करें। कर्तव्य उस व्यक्ति को बेहतर बनाता है जो कभी
स्वभाव का होता है और उसके मन में लालच होता है, और जो अत्यधिक क्रोधी स्वभाव का होता है उसके लिए नरक के दरवाजे हमेशा खुले रहते हैं। यानी ऐसे व्यक्ति को केवल नरक में ही जगह मिलती है। भगवान श्री कृष्ण ब्रह्मांड के निर्माता हैं। वे इस दुनिया की शुरुआत में थे, मध्य में हैं और वे सभी मनुष्य के लिए अंत होंगे। वह कुछ चाहता है लेकिन उसे सब कुछ नहीं मिल पाता। जो आपको नहीं मिला उसके लिए पछतावा मत करो, और जो आपसे खो गया या जो आपसे अलग हो गया उसके लिए निराश मत हो। हर व्यक्ति श्री कृष्ण से जुड़ता है और श्री कृष्ण हर व्यक्ति से जुड़ते हैं। वही हमारा एक आरंभ, एक मध्य और एक अंत है। यदि आज सुख है तो कल दुख भी होगा, और सुख के बाद दुख होना स्वाभाविक है, क्योंकि सुख और दुख एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। आपको अपना जीवन पूरे धैर्य और श्री कृष्ण में विश्वास के साथ जीना चाहिए। जो जैसा बोएगा वो वैसा ही काटेगा। अपने कर्मों का फल इंसान को निश्चित रूप से मिलता है, बस यही सही समय का इंतजार करना होता है। अब मुझे तो नहीं लगता कि परिवार के कर्मों का फल संतान को भोगना पड़ता है। सबको खुद के कर्मों का फल मिलता है। जब कुछ कहने को हो तभी कहिए, अगर कुछ कहना चाहते हो तब मत कहिए। सवाल का जवाब शांति से मिलता है, बहस करने से जवाब खो जाता है। तो दोस्तों, उम्मीद है आज का वीडियो आपको ज़रूर पसंद आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट में मन से जय श्री राधे कृष्णा ज़रूर लिखिए, और ऐसे ही वीडियो और पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद। जय श्री राधे कृष्णा।